अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आपके ऑनलाइन लेक्चर कोर्स सब्जेक्ट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप सबको वेलकम। नेक्स्ट पार्टी देखते हैं। नेक्स्ट पार्टी है आपकी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जस्ट लाइक हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स, ठीक है। अब आपकी जो गवर्नमेंट है वो अपनी पोजीशन पर रहते हुए वो भी आपसे कुछ इनकम्स भी जनरेट कर रहे होते हैं और आपके ऊपर कुछ स्पेंडिंग भी कर रहे होते हैं, आपके ऊपर कुछ अखराजात भी कर रहे होते हैं, ठीक है। बेटर एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जब आपकी सालाना जो आपका बजट बन रहा होता है, ठीक है, तो बजट में असल में क्या हो रहा होता है, बजट आपका किस बेस पर बन रहा होता है, बजट आपकी नेशनल इनकम बेस पर बन रहा होता है कि गवर्नमेंट के पास कितनी इनकम है। अगर इनकम ज़्यादा है तो वो आपके ऊपर स्पेंडिंग कर रहा होता है, आपके ऊपर खर्च कर रहा होता है, ठीक है, इन्वेस्ट कर रहा होता है आपके ऊपर। किसके ऊपर? हाउस होल्ड और फर्म्स के ऊपर। लेकिन अगर देखिए वो आप जहाँ रहते हुए आपके ऊपर वो अखराजात कर रहे हैं, आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो वहीं पर उसी के साथ रहते हुए वो कुछ खर्चे भी कर रहे होते हैं, एक्सपेंसेस भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट आपकी वो पार्टी होती है कि जो अपनी जगह पर आपसे इनकम्स अर्न करके आपकी ही ऊपर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, इन शेप ऑफ एक्सपेंसेस। मतलब जब आपके ऊपर हाउस होल्ड्स या फर्म्स के ऊपर जब गवर्नमेंट स्पेंड कर रही होती है, इन्वेस्ट कर रही होती है, तो ये गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंसेस बन रहे होते हैं। लेकिन जब यही गवर्नमेंट टैक्सेस की शक्ल में आपसे कलेक्शंस कर रहे होते हैं, आपके ऊपर टैक्स लागू कर रहे होते हैं, तो वो टैक्सेस असल में उनके लिए क्या बन रही होती हैं? इनकम बन रही होती है। अब इस पार्टी की जो गवर्नमेंट है इसकी दो मेजर अपनी जगह पर फंक्शंस हैं। क्या हैं? सबसे फर्स्ट फंक्शन इनका ये है कि ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इनके पास मेजर सोर्स है टैक्सेस। जो मेरे और आपके ऊपर टैक्सेस लग रहे होते हैं वो इनके लिए इनकम बन रही होती है, रेवेन्यू ये पार्टी जनरेट कर रही होती है, ठीक है। नॉन टैक्सेस मतलब आपकी फर्दर आपके ऊपर जो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, ठीक है, प्राइस अप हो जाती है, जो वो रिमेनिंग जो एक फ़िक्स पोर्शन होता है वो गवर्नमेंट अपनी कस्टडी में ले लेता है, ठीक है। ये नॉन टैक्स सोर्सेज फर्दर जो होते हैं ये फर्म्स और हाउस होल्ड से चार्ज कर रहे होते हैं, ये इनकी रेवेन्यू है, इनकम है। अब गवर्नमेंट जो है वो इन चीज़ों को, इस रेवेन्यू को जनरेट करके उसको आप ही के ऊपर क्या कर रहे होते हैं? खर्च कर रहे होते हैं, स्पेंड कर रहे होते हैं, आपके ऊपर ही वो इन्वेस्ट हो रहा होता है, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता है? गवर्नमेंट आपके ऊपर क्यों अखराजात कर रहा होता है, क्यों आपके ऊपर स्पेंडिंग कर रहे होते हैं, इन्वेस्ट कर रहे होते हैं? क्योंकि उसने सबसे पहली देखें, बड़ी अच्छी यहाँ पर कोटेशन है, डिफेंस सर्विसेज। आपकी डिफेंस के ऊपर ये स्पेंडिंग कर रहा होता है गवर्नमेंट, ठीक है। आपका डिफेंस स्ट्रॉन्ग है तो दुश्मन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो आपकी इकॉनमी को इफ़ेक्ट नहीं करता, डिफेक्ट नहीं करता, ठीक है। आपकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होती है, बूस्टिंग की तरफ आप मूव कर रहे होते हैं। जुडिशरी पर्पस जो हैं, ठीक है, आपकी लॉज, आपकी प्रोटेक्शन, आपकी सिक्योरिटी के ऊपर स्पेंडिंग्स हो रही होती हैं, आपकी हेल्थ के ऊपर स्पेंडिंग्स हो रही होती हैं। जो करंट सिचुएशंस में पेंडेमिक को आप ज़रा कंसिडर कर लें, ठीक है, पेंडेमिक की वजह से कितनी एक लाइफ जो हैं वो इफ़ेक्ट्स हो रही होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स इफ़ेक्ट्स हो रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर रहा होता है? उन टैक्सेस को आपकी हेल्थ के ऊपर स्पेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। ये पार्टी है कि जो इनकम जनरेट करके आपके ऊपर दोबारा स्पेंडिंग्स कर लेते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपकी पार्टी जो डिटरमिन की जाती है वो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मेजर जो कंसिस्ट करती हैं वो ये हैं, एक तो बैंक्स हैं और दूसरी नॉन बैंक्स, इंटरमीडिएटरीज, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर जो आपकी सेविंग्स को अपने पास रख लेते हैं और आपकी उन सेविंग्स को नेक्स्ट क्या कर लेती हैं
किसी एक फर्म में या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में या किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करके फर्दर वो इससे इनकम जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। नॉन बैंकिंग भी इसी तरह, जिस तरह नॉन बैंकिंग में मेजर मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं, इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, आपसे कोई एक लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है वो आपके ऊपर सेल आउट कर देते हैं, आपको लाइफ इंश्योरेंस करवा देते हैं। तो वो जो आपसे पैसा आ रहा होता है वो एक और जगह पर इन्वेस्ट करके उससे वो अर्निंग ले रहे होते हैं, वो अर्निंग से आपको भी मुनाफा दे रहे होते हैं और अपना मुनाफा भी उसमें से एक्सट्रैक्ट करके निकाल कर वो अपना मुनाफा भी रख लेते हैं, ठीक है। मतलब है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस तरह इनकम जनरेट करके आपके ऊपर भी मतलब ये पार्टी भी आपसे इनकम जनरेट भी कर रहे होते हैं और वो जनरेट किए हुए इनकम को आपके ऊपर स्पेंड भी कर रहे होते हैं इन शेप ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। बेटर एग्जांपल मैंने दी है आपकी, जो बैंकिंग है, बैंकिंग सेक्टर है, बिलफर्ज एक बैंक है, वो आपसे सेविंग्स लेकर अपने पास डिपॉजिट करवा लेता है, आपका पैसा अपने पास डिपॉजिट करवा लेता है। अब वो जो पैसा है वो बैंक निकाल के नेक्स्ट एक कंपनी में इन्वेस्ट कर लेता है। उसका मकसद क्या होता है, आपके पैसे को एक अगले और कंपनी में इन्वेस्ट करके वो दोबारा उस पैसे में से पैसा बना रहा होता है, वो इनकम बना रहा होता है, जनरेट कर रहा होता है, ठीक है। तो आपकी जो आपको उसने मुनाफा, बैंक ने मुनाफा देना होता है, आपको भी दे देता है, अपना मुनाफा भी वो अपने पास रख ले देता है। इसी तरह नॉन बैंकिंग सेक्टर्स को देखें, मैंने एग्जांपल दिया इंश्योरेंस कंपनीज़ को देखें, ठीक है। आपके ऊपर पॉलिसी सेल आउट करके आपसे पेमेंट कलेक्ट कर रहे होते हैं एनुअली, उस कलेक्शंस को वो क्या कर रहे होते हैं, दोबारा एक कंपनी में या गवर्नमेंट के साथ इन्वेस्ट करके उसमें से मुनाफा या प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो दोबारा आपको, हाउस होल्ड को दे देते हैं, ठीक है, और कुछ जो बकाया उसका मुनाफा है वो अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। तो वो किस तरह मतलब है कि अपनी इस इकॉनमी में इस इनकम को सर्कुलेट कर रहे होते हैं। अब लास्ट वन है फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर मतलब आपकी जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती है, दो तरह की मेजर आपकी इस सेक्टर में एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। एक है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, किस चीज़ की, सर्विसेज की, गुड्स की, जो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हो, ठीक है। इससे आपकी इनकम जनरेट भी हो रही होती है और स्पेंडिंग भी हो रही होती है। दूसरा इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल। अब ये पॉइंट थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा। एक इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये तो क्लियर है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। लेकिन जो सेकंड पॉइंट है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी कंपनी है बिलफर्ज, वो अपना एक ब्रांच या वो अपने एक फ्रेंचाइज ओपन कर लेता है यूएसए में। तो यूएसए से जो इनकम जनरेट हो रही होती है वो फॉरेन से इसके लिए इनकम है, ठीक है। मतलब उस फ्रेंचाइज से वो जो अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा है या वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट यूएस नेशन से जो वो चार्ज कर रहा है, उसको जो इनकम आ रही है वो आपके लिए क्या है, इनफ्लो है। अब इसके अगेंस्ट आ जाओ, आउटफ्लो क्या है, आपकी फ्रेंचाइज है यूएसए में, आपने यूएसए की नेशन से अर्निंग तो की है, लेकिन ज़ाहिर बात है जो आप प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके लिए ज़ाहिर बात है आपने उससे कुछ सोर्स एक्वायर किया हुआ है, ठीक है। उनके यूएसए के नेशंस को हायर किया हुआ है, जो आपकी चीज़ को बनाती है, लेबर को हायर किया हुआ है। मतलब अमेरिकन जो लोग हैं वो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपको चीज़ बना कर दे रहे हैं या आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, आप अमेरिकन सिटीजन्स की सर्विसेज को या चीज़ों को यूज़ करके आप उसके अगेंस्ट पेमेंट भी तो करनी है आपने। तो वो जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो आपके लिए क्या है, फॉरेन के लिए आउटफ्लो है, ठीक है। मतलब फॉरेन की तरफ
इंटरनेशनल जो आपका यूएसए में आपका एम्प्लॉय बैठा हुआ है फ्रेंचाइज में, उसके लिए जब आप पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पाकिस्तान से बैठे, तो वो आपके लिए क्या है, आउटफ्लो ऑफ द कैपिटल है। ठीक है, मेजर जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है, आपका बिजनेस है, चल रहा है, आपकी कंपनी है, पाकिस्तान में आपकी कंपनी चल रही है, तो पाकिस्तान में ही हेडक्वार्टर आपको, हेडक्वार्टर की तरफ यूएसए से आपको इनकम आ भी रही होती है, और यूएसए के फ्रेंचाइज पर आपका मतलब है कि एज आ एक्सपेंस आपका जो कैपिटल है वो आउट भी हो रहा होता है यूएसए की तरफ। ये थे डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, अब इन डिटर्मिनेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हम जो है नेक्स्ट इस जो नेक्स्ट हमारा फेज़ है वो हमने देखने हैं मॉडल्स। ठीक है, इन ही डिटर्मिनेंट्स की बेस पर मॉडल्स ऑपरेट हो रहे होते हैं, अपनी फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब उन